हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज का ये जो व्लॉग है, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, बहुत सारे कामों में बिजी थी ऑफ कोर्स। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल तो संकट चतुर्थी थी, और इसे माही चतुर्थी भी कहते हैं, और इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। तो भाई अब और मकर संक्रांति का टाइम आ रहा है और तिलकुटा चौथ है, तो ऑफ कोर्स अब गणेश जी की पूजा जो है वो तिल और गुड़ के लड्डू से होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वो शेयर करा है अपना इससे पहले वाला वीडियो, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और कल फास्टिंग भी थी मेरी। एंड ये कहते हैं कि साल में जो 4 बड़ी चतुर्थियां आती हैं उनमें से एक रहती है, और 2 कौन सी हैं वो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये 2 जो हैं, जैसे कि माही चतुर्थी, माघी चतुर्थी भी कहते हैं, माघ का महीना चल रहा है, साल की पहली चतुर्थी है। और ये मोस्टली लोग अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए रखी जाती है। मैं भी इस चीज में बिलीव करती हूँ। हर एक का अपना अपना मानना है, कौन कैसे लेता है और किस तरीके से फॉलो करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर जो करते हैं उन्हें अच्छा लगता है। अपनी श्रद्धा भक्ति के ऊपर है, जितने टाइम आप कंटिन्यू रखना चाहें और जिस तरीके से आप करना चाहें। और पूजा पाठ का मामला ऐसा है कि हर एक की अपनी अपनी सोच और हर एक की अपनी अपनी सूझबूझ का काम है, जिसे जैसे अच्छा लगता है वो वैसे करता है। तो कल मेरा उपास का दिन था, मैं ज्यादा बात करने की मूड में नहीं थी, तो मैंने फोन भी ज्यादा नहीं उठाया। हाँ, पर जो मैं तिल गुड़ के लड्डू बना रही थी और चक्की बनाई थी मैंने, बर्फी, वो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। बहुत ही सिंपल और ईजी है। कल के दिन भर के काम के चलते चलते मैंने भी थोड़ा टाइम निकाल लिया और मैंने सोचा कि मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती हूँ। जब मुझे उस रेसिपी के बारे में पता पड़ा था, तब शुरुआत में मुझे बहुत मन होता था कि मैं बनाऊं, लेकिन 1-2 बार तो शायद बनाई भी थी और बिगड़ भी जाती थी। तो फिर मैंने बीच में बंद कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं भगवान को ऐसे ही चढ़ा दूंगी या रेडीमेड लाके चढ़ा लूंगी। तो जब मैंने धीरे धीरे बनाना शुरू करा, तो अब मेरा हाथ बिल्कुल बन गया है और सद गया है उसके ऊपर हाथ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ये सिंपल सी, इजी, फास्ट और सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है इसको बनाने के लिए। एक तो आपका गुड़, और सबसे बड़ी बात सफेद तिल्ली। बस इन दोनों का ही काम है, और ये दोनों ही अगर परफेक्टली आपस में मिक्स हो जाती हैं तो बस आपके लड्डू, बर्फी, चक्की जो भी आप बनाना चाहें वो आराम से बन जाती है। रेवड़ी भी बनती है। तो बस जो आपको बनाना है वो आप आराम से बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आप लोगों के साथ ये जरूर से शेयर करती हूँ। इसमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। नया पैकेट लाए, नया बना ले, जिस तरह बस, और हाफ एंड हाफ में मिलाना है, बिल्कुल 50-50 वाला रेशियो रखना है। आधी ये आधी वो। अगर 1 किलो सेसमी है यानी कि तिल्ली है, तो 1 किलो गुड़ लगेगा। बस बराबर से यही वाला नाप रखना है, और हर बार यही इसी तरीके से बनाएंगे। हर बार यही इंग्रेडिएंट्स और हर बार यही टेक्निक यूज करेंगे, तो आपकी तिल्ली के लड्डू कभी नहीं बिगड़ेंगे और हमेशा एक जैसा ही स्वाद आने वाला है। तो इसीलिए तो चलिए, मैंने बस आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मैंने सोचा कि आज मैं जब दोपहर को स्टार्ट ही कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ कैचअप करती हूँ। एक्चुअली जो कल मेरा लैकिंग था, बना नहीं पाई थी, तो आज काफी अच्छा फ्रेश से फीलिंग आ रही है और बहुत मन हुआ कि चलो अब आप लोगों के साथ कैचअप करती हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, बच्चों को लेने के लिए आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कैचअप भी करती हूँ। स्टार्टिंग करते हैं। फिलहाल अभी बच्चों को लेने के लिए आई हूँ, फिर उसके बाद मेरे कुछ अलग प्लान्स हैं, देखती हूँ वो बच्चों को कैसे करती हूँ। पहले तो बच्चों को पिक करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे आगे के क्या प्लान्स हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था इसीलिए। और साथ में मुझे आप लोगों को ये भी बोलना था कि थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के थ्रू मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए हैं मुझे, और कमेंट्स के सेक्शन में आपको अलग से पता पड़ जाता है, तो वो भी मुझे दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, छोटी छोटी सी, और कितनी बार तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उन सबको मैं कवर करती जाऊंगी इसी व्लॉग में, तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए हम लोगों के साथ। और चलिए, अभी बच्चों को पिक करने का टाइम हो गया है
और थोड़ी देर में फिर आप लोगों को कैचअप करती हूँ। पहले बच्चों को लेकर आती हूँ। चलिए आदि प्रशा से हाय। There you go। आदि प्रशा आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर जाके थोड़ा सा बच्चों को सेटल डाउन कर देती हूँ, बाथरूम वगैरह जाके थोड़े फ्रेशन अप हो जाते हैं और फिर जाते हैं हम लोग हमारी प्ले डेट के लिए। There you go। दोनों बच्चों को घर लेकर आ गई हूँ। दोनों बच्चों को अभी हल्का सा फ्रेशन अप कर रही हूँ, अच्छे हाथ मुंह अच्छे से साफ करके टी शर्ट चेंज करके फिर हम लोग जा रहे हैं एक प्ले डेट के लिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था और उसने बोला कि चलो आज प्ले डेट करते हैं। ओके तो हम लोगों ने डिसाइड करा था कि आज बच्चों की प्ले डेट भी करा देंगे। पहले तो था सिर्फ मम्मियों का मिलने का, पर अब जिस तरीके का टाइम हो गया तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज बच्चों की प्ले डेट ही करवा। तो मैंने बच्चों को स्कूल से पिक करा और अब जा रहे हैं प्ले डेट करने के लिए। और प्रीशा आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती है। मेरे कोई भी वीडियोस हैं उसमें प्रीशा और आदि ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गो प्रीशा। If you don't subscribe, the snake is going to bite you. Oh, So so you- funny. This is what I was going to say. You better not subscribe. So funny. Or else. Prisha is just so funny. That's it, Prisha, that's it. चलिए आदि प्रिशा को मैं घर ले आई थी और दोनों को अच्छे से वो कर दिया, बाथरूम वगैरह भेज के और हैंड वॉश करा के और थोड़ा सा स्नैकिंग करवा के, और अब हम लोग जा रहे हैं हमारी फ्रेंड के यहाँ जहाँ पे गेट टुगेदर करना है। सो देयर यू गो। बच्चों की पानी की बॉटल्स भी ले ली है मैंने और अभी जाते हैं प्ले डेट करते हैं और वापस से घर आते हैं। राइट गाइज? आर यू गाइज एक्साइटेड? Yeah. Looking over here. There you go. Do you like this? Ting. Ting. थोड़ी ना खाने हैं। Hey. यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अभी टी टाइम। Yes, with doklas and क्या बोलते हैं इसको? पोहा। Pohas and chutneys and chais and cakes. यहाँ पे Anyone wants अभी to है, come? वहाँ पे शिवा है Welcome. और संतोष जी है और अंकल आंटी भी है। So there you go। और अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हमारा टी टाइम। नहीं हो रहा है। हाँ तो हम लोग अभी पहले अपनी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद आप लोगों को फिर से क्या चटनी नहीं लगती। यहाँ पे बना है तो पोहा, कैसे ही आ रहा है इसका? खट्टा ढोकला, चाय और यहाँ पे अरे ग्रीन छोले आते हैं ना, Green chutney है, मूंगफली और कौन सी है? मूंगफली और है, धनिया। चटनी है, मतलब सॉरी धनिया है, मूंगफली है, लहसुन है, अदरक है, ओके मस्त। फिर मूंगफली और हरे धनिए की नमक है, चटनी मिर्ची है, है। ढेर सारे लहसुन वाली। हाँ ढेर सारा लहसुन। मेरे को लहसुन बहुत चाहिए चटनी में। यस मुझे भी। हम लोगों का टी टाइम हो गया और अभी मेरी दोनों फ्रेंड्स यानी कि शिवा और संतोष जी जा रहे हैं घर, तो उनको बाय करने के लिए आए हैं। फिर 5-10 मिनट बाद हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे। बच्चों का प्ले डेट भी हो गया। ना इतना जल्दी नहीं निकलेंगे आप। ये देखो बच्चों का प्ले डेट भी हो गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पे जो शिवा है इनका बेटा और आ जाएगी। अभी हम लोग वापस से मिलने वाले हैं, तो हम लोग अभी पहले से एडवांस में काफ़ी सारी प्लानिंग करके बैठे हैं। आप लोग देखते जाइए, व्लॉग में आप लोगों को पता पड़ जाएगा। राइट देयर यू गो। McDonald's, right? Yeah. Yeah. All right. Can you send Prisha over here so she will also take a 9 chikla? Nine. Yeah. All right. Here you go. Okay. Adi wants some McDonald's, right, Adi? Yeah. There you go. Do you like this? There you go. Okay, go, Prisha. So, Prisha, you want a Happy Meals from McDonald's, right? I want some chicken nuggets, French fries, Chicken nuggets, French fries, and a strawberry pie. you want a strawberry pie. And that's it. There you go. Okay, I will get it. Okay. चलिए, आदि को भी तैयार कर दिया और प्रिशा को भी तैयार कर दिया, right, Prisha? So do like this. I want McDonald's. I am young. There you go. Go, chicken.
चलिए, हम लोग घर आने के बाद मैंने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है। घर आने के बाद बच्चों के डैडी बोले कि आज बच्चों को मैकडी दिला सकता हूँ। बच्चे भी बोले कि हाँ मैकडी खा लेंगे वो लोग, दे आर वेरी हैप्पी। तो मैंने यही सोचा कि भाई नेकी और पूछ पूछ, आज तो भाई ये हो गया है कि बच्चे और बच्चों के डैडी काफ़ी एक्साइटेड हैं और वो मैकडी खाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं जाती हूँ, पिक करके आती हूँ। बच्चों को चाहिए, प्रिशा को चाहिए हैप्पी मील और आदि को चाहिए उसका जैक बॉक्स यानी कि चिकन नगेट्स वाला। तो चलिए चलते हैं, लेकर आते हैं। बच्चों के डैडी बोले मैं ऑर्डर कर देता हूँ, पर मैंने कहा कि नहीं इट्स फाइन, घर के पास ही है, बहुत जल्दी बना देते हैं। ऑर्डर दिया और वो लोग बिल्कुल रेडी कर देते हैं। चलिए, बच्चों को कभी कभी इस तरह की ट्रीट देते रहना चाहिए, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए, फ़िलहाल अभी आई हुई हूँ मैकडोनल्ड्स पे जो हम लोगों का ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर है 132। यहाँ पे ऑर्डर तो कर दिया है और जो हम लोगों का ऑर्डर करा है वो है हैप्पी मील और चिकन नगेट्स, जो आदि प्रेशर दोनों को खाना है। साथ में हॉलीडे पाई आता है, वो भी ऑर्डर करा है। बच्चों का बहुत मन हो रहा है हॉलीडे पाई खाने का, तो इसीलिए चलिए वो ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को वापस से कैचअप करती हूँ। एक बार यहाँ से निकलती हूँ तब। ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सही है। ये थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ, मुझे फ़ोन आ रहा है। चलिए, ये जस्ट अभी मैं पता है इंडियन स्टोर पे आई हूँ और इंडियन स्टोर से मैंने ये वाले चावल ख़रीदे हैं। ये देखो, ज़ीबा कंपनी के, ज़ीबा ब्रांड के 2 पैकेट्स लिए हैं और एक पैकेट की कीमत है, मेरे पास बिल भी है, एक पैकेट की कीमत है 14.99। यस, 14.99। कैन यू बिलीव दैट? यानी फिर से वही वाली नौबत आ रही है जो अभी थोड़े दिन पहले ना, ये जो मैंने जिसके ऊपर ब्लॉग भी बनाया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना शॉर्टेज हो रहा है। तो लोगों ने आटे का बैग खरीदा था, आटे के बैग के ख़रीदने के साथ साथ फिर चावल के पैकेट्स भी ख़रीदे, सेम टू सेम, ठीक वैसे ही। और अभी ये फिर से बात होने लग गई ना, तो मैंने इसीलिए ना अभी हाथों हाथ 2 पैकेट और ले लिए, नहीं तो फिर बाद में मुश्किल होती। लोगों ने तो बहुत सारे पैकेट खरीदे, मुझे तो 2 मिले तो मैंने 2 खरीद ली। अब देखती हूँ, थोड़ा आटे का जुगाड़ करना पड़ेगा इधर उधर से। चलिए चलते हैं। आदि यहाँ पे खाना खा रहा है अभी, राइट आदि? आर यू एंजॉइंग योर मैकडी मील? प्रिशा यहाँ पे, प्रिशा आर यू एंजॉइंग योर मैकडी हैप्पी मील? Yep. There you go. Look it over here. Give me thumbs up. There you go. Adi, give me thumbs up. Oh yeah. Oh yeah. दोनों बच्चे एक साथ देंगे। There you go. जस्ट बच्चों को मैंने हैप्पी मील दिया है और यहाँ पे हाथ धोने के लिए आई हूँ। बच्चों ने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि पहले बच्चों को ला के दे देती हूँ। और हाँ, मैं अभी रास्ते में ना वहाँ चली गई थी इंडियन ग्रॉसरी, और इंडियन ग्रॉसरी से जो चावल लेकर आई वो मैंने आप लोगों को पता है उसके क्या प्राइसेस हैं। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पे ना फिर से शॉर्टेज हो रहा है, तो अभी वही हो रहा है कि सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब देखते हैं, मैं कल शायद जाऊँगी इंडियन स्टोर, तो मैं आप लोगों को भी अपने साथ ले चलूँगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अपडेशन आया है अभी, देखते हैं। आई होप कुछ कुछ चीज़ों की राहत तो हो ही जाए और कुछ कुछ चीज़ों के लिए मुश्किलें ना हो, इसीलिए। चलिए अभी चलते हैं किचन में जाके ना थोड़ा सा खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो मेरे पास कॉस्को की नान पड़ी हुई है वो गर्म करती हूँ, साथ में दाल मखनी बनाई हुई थी जो मैंने पहले बना के रख दी थी, तो वो गर्म करती हूँ और इनको और पापा जी को सर्व करती हूँ। साथ में दाल चावल भी बना दिए थे। तो चलिए, सोच के ऐसा लग रहा है कि कल अब मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा वो मैं पहले से ही सोचने लग गई हूँ। होता ये है कि ना व्हाट्सएप में कुछ भी मैसेज आता है ना राशन से रिलेटेड, तो एकदम दिमाग वहीं चलने लग जाता है आजकल। ऐसा लगता है कि बाप रे, जहाँ मिल रहा है वहाँ से फटाफट ले लो, एकदम बाद में मुश्किलें अपने को ही आने वाली हैं। इसीलिए चलिए चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पे मुझे लगा कि मेरा एक वो भी पड़ा होगा, क्या बोलते हैं, हेडफोन। चलते हैं।
चलिए जी, अभी किचन का काम हो गया, बच्चे सो गए हैं, जाती हूँ थोड़ा सा बिग बॉस कैचअप कर लेती हूँ। थोड़ा सा ना बच गया था बिग बॉस मेरा सुबह देखने का, तो बस वही कैचअप करती हूँ अभी। कुछ 15-20 मिनट का रहा होगा, इसीलिए लगा लेती हूँ। बच्चों के डैडी का भी थोड़ा सा काम है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। बच्चे सो गए हैं, पापा जी सो गए हैं, किचन साफ़ हो गया है, आदि के ग्लासेस धो दिए। आज की प्ले डेट हो गई, बहुत सारे काम हो गए आज एक्चुअली। इंडियन स्टोर भी चली गई फटाफट से, खाना भी हो गया। बस थोड़ा सा बिग बॉस देखती हूँ, फिर आंखें जलने लग जाएंगी तो फिर जाके सो ही जाऊँगी। चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय। बिग बॉस के भी ना 102 एपिसोड्स हो गए। आर यू सीरियस? 103 एपिसोड हो गए। क्या लगता है आप लोगों को कौन जीतेगा? क्या पता, मुझे तो शिव ठाकरे के ज़्यादा लगते हैं चांसेस। लेट्स सी, चल देखते हैं।